दोस्तों, हम हमेशा गीदड़ों की बात करते रहे हैं। अधिकतर अपना वक्त हमने जो है गीदड़ों की चर्चाएं करने में बिता दिया। आज मैं आपको एक शेर के बारे में बताना चाहता हूं, जिसके बारे में आप भी जानते हैं, लेकिन आपके साथ कभी उस पर परिचर्चा नहीं हुई। 14 मई 1948 को एक मुल्क जो अपने आप को आजाद घोषित करता है, जो पूरी दुनिया में अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देता है, उस मुल्क का नाम है इजराइल। एक ऐसा मुल्क जो अपने दम पर खड़ा होता है, अपने दम पर बनता है, अपने दम पर जीता है। एक ऐसा मुल्क जहां पर हर व्यक्ति को, हर स्टूडेंट को फौज की ट्रेनिंग लेना जरूरी है। एक ऐसा मुल्क जिसने रेगिस्तान में तरबूज उगाए, खरबूज उगाए, गन्ने उगाए, दुनिया को एक्सपोर्ट किए, और उसके आसपास जितने भी अरब ममालिक हैं वो अपना गाल बजाते रहे। आप कोका कोला से लेकर, एडिडास से लेकर, आइंस्टाइन से लेकर न्यूयॉर्क टाइम तक चले जाएं, यहूदियों ने हर जगह अपनी तूती बुलवाई है। उन्होंने पूरी दुनिया को जबरदस्त आधुनिक हथियार बेचे हैं। उन्होंने समुद्र के खारे पानी को मीठे पानी में तब्दील करके दिखाया है। ऐसे मुल्क पर जो पहले से ही लगातार हमले होते रहे हैं, उनके लोगों को मारा जाता रहा है, कल फिर जबरदस्त रॉकेटों से हमला किया गया। 1700 से ज्यादा रॉकेट उनके ऊपर दागे गए। अगर उनके पास आयरन डोम ना होता जो हवा में ही इन रॉकेट्स को खत्म कर देता है, तो आप लगाइए अंदाजा कि क्या होता। आधा इजराइल खत्म हो जाता, भस्म हो जाता। सिर्फ 4-5 रॉकेट गिरे, उससे भी 6 इजरायली मारे गए, उसमें से एक हिंदुस्तानी भी था। टोटल 8 हैं। और उसके बाद इजराइल को फिर कौन रोक सकता है? वो तो शेर है। फिर उसने वही किया जिसके लिए वो जाना जाता है। उसने वो तबाही मचाई। उसके बाद उसने ऐसे ऐसे मिसाइल दागे कि हमास की कमर तोड़ दी। और ये अपनी आदत के अनुसार वो शुरू हो गए। पहले इन्होंने रॉकेट दागे, लोगों को मारा, जबरदस्ती इजराइल को उकसाया, और उसके बाद जैसे ही उसने प्रतिक्रिया करने की कोशिश की, ये शुरू हो गए, हमें बचाओ, मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स, यूएनएससी में चले गए। चाइना जो उनके नए नए फूफा बने हैं, वो सबसे पहले कूद कर आ गए। उधर वो तुर्की के बादशाह जो अपने आप को खलीफा कहते हैं मुसलमानों का, वो पुतिन को फोन कर रहे हैं कि इन्हें बचाओ। ये इनकी आदत है। जैसे इन पे लात पड़ती है, ये चिल्लाना शुरू कर देते हैं। उसी टाइम ये पूरी दुनिया में शोर मचाना शुरू कर देते हैं कि हमें बचाओ। लेकिन इजराइल ने कह दिया कि मुझे ना किसी की मदद चाहिए और ना किसी का इंटरफेरेंस चाहिए। हम किसी का इंटरफेरेंस पसंद नहीं करेंगे और हम अपने दम पर इस जंग को जीतेंगे। उसके बाद उनके कम्युनिकेशन सेंटर उड़ा दिए गए, हमास के उनके अड्डे उड़ा दिए गए। वो कहते हैं कि हमारे 170 के करीब लोग घायल हुए हैं, करीबन 60-65 लोग मारे गए। नहीं, उनके कम से कम 800 से 900 लड़ाके मारे गए हैं और अभी हमला जारी है। और कोई भी मुल्क इसमें बीच में नहीं कूदेगा, क्योंकि इजराइल के बारे में सब जानते हैं कि वो चुप रहने वाला मुल्क नहीं है। हमारी तरह नहीं कि चाइना 60 साल से हमारी जमीन पर कब्जा करे बैठा है। पाकिस्तान ने 1/3 कश्मीर हथियार रखा है और हम कुछ नहीं बोलते, सिर्फ यहां गाल बजाते हैं। हमारे यहां बम धमाके होते हैं, हमारे यहां लोग मारे जाते हैं, लोगों को जिंदा जला दिया जाता है, दंगे हो जाते हैं, बीमारियों से लोग मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन इजराइल में ऐसा नहीं होता। इसीलिए मैंने उसको शेर कहा। वहां एक एक मौत और एक एक इंसान की जान का बदला लिया जाता है। अभी ये युद्ध और बढ़ेगा। अब इजराइल वहां पे अपनी फौज को उतारने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही उनकी पार्लियामेंट से उन्हें हां मिलती है, उसके बाद वो फिलिस्तीन में घुसेंगे। अल-असरा के बारे में उन्होंने साफ बता दिया है कि इस मस्जिद पे पूर्णतः हमारा हक है। आज इजराइल में जगह जगह इमरजेंसी लग गई है,
कर्फ्यू लग गया है, शहर बंद हो गए, शहर भी क्या कहें, छोटे छोटे टाउन बंद हो गए। वो तो इतना बड़ा मुल्क भी नहीं है। वो इसलिए हुआ है क्योंकि वहां पे उन्होंने फिलिस्तीनियों को रहने की इजाजत दी, अरब के लोगों को रहने की इजाजत दी, फलने फूलने की इजाजत दी, और आज उन्होंने ही वहां पे दंगे किए। उसके बाद जो फिर इजराइल के लोगों ने प्रतिक्रिया दिखाई, उनकी दुकानें फूंक दी गई, उनकी गाड़ियां फूंक दी गई। अब वो दुनिया भर में भागते फिर रहे हैं, हमें बचाओ, हमें बचाओ, हमें बचाओ। OIC जो 54 से 58 मुस्लिम मुल्कों का एक संगठन है, उनमें से किसी की हिम्मत नहीं है जो इजराइल पर हमला कर दे। कल 4 रॉकेट दागे थे, वो भी भूमध्य सागर में गिर गए, और उसका जवाब 40 रॉकेट से दिया जाएगा। आप ये लिखवा के ले लीजिए। इजराइल वो मुल्क है जो सीरिया में घुस के मारता है। इजराइल को कम आंकना बहुत बड़ी भूल होगी। आज पाकिस्तान चिल्ला रहा है कि ये तो जुल्म हो रहा है। जुल्म की बात कौन कर रहे हैं आप देखिए जरा इनको। चाइना जो अपने यहां मुसलमानों पे भीषण अत्याचार कर रहा है, वो कह रहा है फिलिस्तीन पे जुल्म हो रहा है, तुरंत दुनिया की बैठक बुलाई जाए वरना ये लड़ाई बढ़ जाएगी। इजराइल ने साफ कह दिया है, कुछ भी हो, हश्र कुछ भी हो, इस लड़ाई को मैं अंजाम तक पहुंचा के रहूंगा। वहां का एक एक बच्चा अपनी जान हथेली पर लेकर चलता है। इजराइल से हमें कुछ सीखना होगा, इजराइल से हमें कुछ समझना होगा, तभी हम भी भविष्य में अपने को सुरक्षित रख सकते हैं। क्योंकि हम भी इजराइल की तरह चारों तरफ से कैसे लोगों से घिरे हुए हैं, इसके बारे में आप सोच लीजिए। बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। अब ये देखना है कि इस जंग का हश्र क्या होता है। वंदे मातरम, जय हिंद, नमस्कार।